नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बीजेपी के सहयोगी दलों से अपील की है। बोर्ड ने बीजेपी के सहयोगी समेत सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों और सांसदों से अपील की कि वे वक्फ के विधेयक का विरोध करें और किसी भी हालत में इसके पक्ष में मतदान न करें। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को पारित कराने और इसे चर्चा के लिए आज बुधवार को लोकसभा में लाया जाना है। इस बीच बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने सभी धर्मनिरपेक्ष दलों और सांसदों से अपील की कि वे संसद में विधेयक पेश होने पर न केवल इसका कड़ा विरोध करें बल्कि भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे को रोकने के लिए इसके खिलाफ वोट भी करें। उन्होंने इस विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रावधानों के भी खिलाफ बताया। वक्फ संशोधन विधेयक के संसद में पेश होने और पास किए जाने से एक दिन पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं की कल शाम दिल्ली में एक बैठक हुई। बैठक के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष की रणनीति पर चर्चा की गई। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया। वहीं कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल ने कहा कि हमें हमारे संवैधानिक मूल्यों को बचाना चाहिए। यह विधेयक असंवैधानिक है, इसलिए इंडिया गठबंधन और अन्य दल इसके खिलाफ वोट करेंगे। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि हम चर्चा चाहते हैं, बीजेपी चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहती। इसके अलावा एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि हम चर्चा में हिस्सा लेंगे, हम उनकी बात सुनेंगे, हम हमारा सच सामने रखेंगे। इंडिया गठबंधन की चर्चा अच्छी रही, हम मिलकर बहस करेंगे। उन्होंने कहा कि सशक्त लोकतंत्र में देश किसी के मन से नहीं चलता, देश संविधान से चलता है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि इस पर चर्चा होगी कि यह विधेयक किस तरह गैर संवैधानिक है, किस तरह से अल्पसंख्यकों पर हमला करने की योजना बन रही है। वक्फ विधेयक को लेकर हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुए डीएमके सांसद टी शिवा ने कहा कि हम चर्चा में हिस्सा लेंगे, हम अपने विचार व्यक्त करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, लोगों तक हमारे विचार पहुंचने चाहिए। वहीं इससे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि इस बिल से ऐसा लगता है कि एक ही मजहब को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने बार बार यह कहा है कि हर मजहब के अपने दायरे होते हैं, हर मजहब का एक चैरिटेबल विंग होता है, खैरात का एक सिलसिला रहता है जो हम वक्फ के जरिए करते हैं। वक्फ को इस तरह निशाना बनाना अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि हम इस बिल की हिमायत नहीं कर सकते, हमारे जो सांसद हैं वो इस बिल की मुखालफत करेंगे। आपको बता दें कि भाजपा ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए मंगलवार को व्हिप जारी किया। बुधवार को पार्टी के सभी सांसदों को संसद में उपस्थित रहने को कहा गया है। यह व्हिप लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक संजय जायसवाल की ओर से जारी किया गया। इसमें लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी लोकसभा सांसदों को सूचना दी जाती है कि लोकसभा में कुछ अति महत्वपूर्ण विधायी कार्य पारित करने के लिए बुधवार दिनांक 2 अप्रैल 2025 को लाए जाएंगे। भाजपा के सभी लोकसभा सदस्यों से निवेदन है कि बुधवार दिनांक 2 अप्रैल 2025 को पूरे समय सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर सरकार के पक्ष का समर्थन करें। आपको बता दें कि बीजेपी ने पार्टी के राज्यसभा सांसदों को भी व्हिप जारी किया है। इसमें सांसदों से गुरुवार को सदन में मौजूद रहने को कहा गया है। मुंबई पुलिस ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को तीसरा समन जारी किया है, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले में 5 अप्रैल को पेश होने को कहा गया है। पीटीआई के मुताबिक मंगलवार को समन जारी किया गया और कामरा को खार पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा गया, जहां पिछले महीने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने उन्हें पहले भी 2 बार तलब किया था, लेकिन वे जांच में शामिल नहीं हुए। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने भाषा और खानपान को लेकर होने वाले विवादों पर बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि भाषा की पॉलिटिक्स हो, वेज नॉन वेज की पॉलिटिक्स हो, हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स हो, हिंदुओं में भी जाति की पॉलिटिक्स हो, ये जहाँ जहाँ भाजपा राज करती है वहीं क्यों होती है। उन्होंने कहा कि हमारी भी 2.5 साल की सरकार थी, तब ऐसा कोई मामला नहीं था, सब शांत था। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं देश में जहां भाजपा नहीं है, वहां सब स्थिति अच्छी है। फिर जहां जहां भाजपा राज करती है, हिंदुत्व खतरे में कैसे आ जाता है। जहां जहां भाजपा राज करती है, वहां की सुख समृद्धि खतरे में क्यों आ जाती है।
आदित्य ठाकरे ने कहा कि क्योंकि भाजपा यही चाहती है कि हम लड़ते झगड़ते रहें ताकि जो मूल विषय हैं उनसे हम विचलित हो जाएं। हर कोई हर भाषा सीखे, लेकिन हर राज्य में राज्य की जो भाषा होती है उसका मान सम्मान होना चाहिए। यदि कोई उसका अपमान करता है और कहता है कि मैं यह भाषा नहीं बोलूंगा या उस भाषा का अपमान होता है, या महाराष्ट्र जैसी परिस्थिति हो जहां कानून का दबाव ही ना हो, किसी को डर ही ना हो, तो कोई ना कोई कानून अपने हाथों में लेता है। अमेरिका में फेडरल स्वास्थ्य कर्मियों की छटनी शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस छटनी के बारे में वर्कर्स को मंगलवार को तब पता चला जब उन्हें ऑफिस के गेट पर ही रोक दिया गया। इन छटनियों में कई शीर्ष अधिकारी भी शामिल थे। अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने पिछले हफ्ते ही घोषणा की थी कि 10,000 वर्कर्स को नौकरी से निकाला जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ने पिछले हफ्ते कहा था कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से 3,500 वर्कर्स को निकालने की योजना है। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन से 2,400 कर्मियों की छटनी होनी है। इसके अलावा प्रशासन ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान से भी 1,200 वर्कर्स को निकालना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 2 अप्रैल से कई देशों पर अमेरिका के नए टैरिफ लागू हो जाएंगे। अब इसे लेकर कनाडा की क्या तैयारी है, इस पर कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से सवाल किया गया, जिसके जवाब में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हम अमेरिकी श्रमिकों की तुलना में कनाडा के निर्माताओं और श्रमिकों का नुकसान नहीं होने देंगे। कार्नी ने कहा कि समान अवसर तैयार करने के लिए कुछ मुद्दे हैं जिन पर कनाडा अपनी ओर से काम कर सकता है। हालांकि यह भी इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिका किस तरह के व्यापक कदम उठाता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कनाडा की प्रतिक्रिया समझदारी से भरी होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बुधवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी जानकारी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र द्वारा दी गई। जानकारी में एक्स पर बताया गया कि पाकिस्तान में आए इस भूकंप की तीव्रता 4.3 थी, वहीं अफगानिस्तान में आए भूकंप की तीव्रता 4.7 थी। पाकिस्तान में भूकंप का केंद्र जमीन से 120 किलोमीटर की गहराई में था, वहीं अफगानिस्तान में आए भूकंप का केंद्र जमीन से 193 किलोमीटर की गहराई में था। गौरतलब है कि इससे पहले थाईलैंड और म्यांमार में भूकंप के झटके पिछले शुक्रवार को महसूस किए गए थे। दोनों देशों में भूकंप ने तबाही मचा दी थी। वहीं भूकंप प्रभावित थाईलैंड और म्यांमार में अभी भी बचाव अभियान जारी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.